हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। आज हम सीटेड मैथ्स पेडागोजी के पीवाईक्यू ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल टीचिंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से टीचिंग प्रैक्टिस कौन सी डिजायरेबल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट, ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन. Intuitive understanding of concepts should be encouraged. Open book tests should be avoided. Students should be told to follow the prescribed steps of solving problems. तो हमें पूछा डिज़ायरेबल क्या है, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि हमें इंट्यूटिव क्वेश्चंस को प्रमोट करना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर क्या हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन, following are some questions posed by the teacher in the mathematics classroom. Option A, what is the area of rectangle whose one side is 5 centimeter and perimeter is 30? B, find a set of numbers whose median is 4. List all the prime numbers between 0 and 8. Tell me anything mathematical information you know about rectangles. अब हम options read करते हैं। A and B are closed-ended questions and C and D are open-ended questions. A, B and C are closed-ended questions and D is open-ended question. A is closed-ended, B and C are open-ended. A and C are closed-ended and B and D are open-ended. अब हमारा क्वेश्चन आता है कि ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन आखिर होते क्या हैं। तो जिनका भी एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो हमारे क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। और जिनका आंसर हम अपने अकॉर्डिंग या फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा तो वो आंसर्स क्या होते हैं, हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ऑप्शन क्या था हमारा कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है और पैरामीटर हमारा 30 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही आंसर आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे पूछा है हमसे कि फाइंड अ सेट ऑफ नंबर्स हुज मीडियन इज 4। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया हमें सेट ऑफ नंबर्स निकालने जिसका मीडियन 4 आएगा, तो हम कोई भी चार या मतलब कोई भी हम नंबर चूज कर सकते हैं जिससे हमारा मीडियन 4 आ जाए। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन ओपन एंडेड होगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है कि हमें प्राइम नंबर्स लिस्ट करने 0 से 8 के बीच में। तो ये हमारे क्या फिक्स्ड ही होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, जो 1 से या खुद की टेबल से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पे क्या बच्चे अपने अकॉर्डिंग जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन पता होगी उसका आंसर दे सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। तो इस हिसाब से क्या हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी क्लोज एंडेड है एंड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है, ओपन एंडेड है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एंड सी क्या थे, क्लोज एंडेड थे एंड ऑप्शन बी एंड डी ओपन एंडेड थे। तो उस हिसाब से हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से क्या सबसे कम हमारे टीचिंग लर्निंग को इम्पैक्ट करेगा मैथमेटिक्स में। क्वालिटी ऑफ फीडबैक, यूजिंग रिजल्ट ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाई टीचिंग, इन वेज इन विच असेसमेंट अफेक्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर्स, प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशंस टू द स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम हमारा क्या इम्पैक्ट करेगा कि अगर हम सॉल्यूशंस दे देंगे बच्चों को रॉन्ग आंसर्स के, बट हम उन्हें एक्सप्लेन या फिर अच्छे से समझाएंगे नहीं, तो ये हमारा क्या कोई खास इम्पैक्ट नहीं डालेगा हमारे टीचिंग पे। तो उस हिसाब से हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रोहित रियलाइजेज दैट स्क्वायर इज अ बोथ रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ही इज एट व्हाट स्टेज ऑफ वैन हेलीज विजुअल थिंकिंग। अब वैन हेली ने हमें क्या है 5 स्टेजेस दिए थे ज्योमेट्रिक थिंकिंग के, जो स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं। तो हमारी पहली स्टेज में क्या था कि बच्चे क्या रिकॉग्नाइज कर पाते हैं शेप्स को, बट उन्हें अभी उसके नाम नहीं पता होते। सेकंड स्टेज में लेवल 1 स्टेज में क्या था, एनालिसिस, कि बच्चे क्या नाम जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, बट उसे रिलेट नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रिलेशनशिप में क्या था कि बच्चे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की और उनकी प्रॉपर्टीज को रिलेट कर पाते हैं। उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे रोहित क्या कर रहा है, स्क्वायर को रोम्बस और रेक्टेंगल से रिलेट कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज अ होल नंबर। मतलब यहाँ पे पूछा गया किसी हम किन्हीं भी 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक होल नंबर ही आएगा। ये बात सही है,
ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा? ये हमारी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है, कि हम दो चीज़ों को ऐड करके थर्ड चीज़ निकाल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट? अब हमसे पूछा गया है कि मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग से रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मैथमेटिक्स लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग. Culture and context has no role in constructing mathematical knowledge. Mathematical knowledge can be created in primary class students through observation of pattern and generalization. Argumentation and negotiation play an important role in creating mathematical knowledge. हमसे यहाँ पे पूछे इनकरेक्ट कौन सा है, तो हमारे लिए क्या होता है? मैथमेटिक्स में सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन 3 जो है मैथमेटिक्स क्या है, प्राइमरी क्लास में हम कैसे सिखाते हैं? ऑब्जर्वेशन एंड जनरलाइजेशन के थ्रू. ये भी बात सही है. आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोशिएशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट इसमें लिखा है कि कल्चर और कॉन्टेक्स्ट का कोई रोल नहीं होता, बट ये गलत है. कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल टीचिंग एंड लर्निंग में. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर्स एट प्राइमरी लेवल? Option A, intuitive understanding of numbers should be encouraged. Writing numbers should be taught in sequence. Writing of numbers and numerals should precede counting. Order irrelevance of numbers should be encouraged. अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर सिखाने में प्राइमरी लेवल में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो हमें क्या इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना चाहिए. तो ऑप्शन ए क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा. तो अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं है. तो ये नंबर्स, ये ऑप्शंस हमारे क्या ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गए. अब हमारा क्या बचता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए एंड बी एंड ए एंड डी. अब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है कि राइटिंग इन नंबर्स शुड बी टॉट इन सीक्वेंस. अब यहाँ पे क्या बात आती है कि हमें क्या राइटिंग इन नंबर्स टॉट ज़रूरत नहीं है कि हमें उन्हें राइटिंग सीक्वेंस में ही सिखाएं. ऑर्डर इररेलेवेंस जो होता है, नंबर शुड बी एनकरेज्ड, क्योंकि क्या होगा? हम चाहे उन्हें किसी भी सीक्वेंस में लिखें, नंबर्स तो हमारे क्या होंगे? सेम ही होंगे. तो हमारा उस हिसाब से आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड डी. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3. अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एज प्राइमरी लेवल? Making mathematics as part of children's life experience, developing rigor in calculations, preparing for higher education and employment, promoting and preparing for technology. हम हमें क्या है इनमें से किस एक्सपेक्ट को हमें क्या टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में प्राइमरी लेवल में इंक्लूड करना चाहिए? तो हमें क्या बच्चों के मैथमेटिक्स को डेली लाइफ एक्सपीरियंस का पार्ट बनाना चाहिए. तो उस हिसाब से क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following activities most likely to develop spatial reasoning among students? अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कि स्पेशियल रीजनिंग का मतलब क्या है कि वो फिगर्स के बारे में जाने. इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें क्या है बच्चों के अंदर स्पेशल रीजनिंग को डेवलप करेगा? ऑप्शन 1, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन अ नंबर चार्ट, सॉल्विंग सुडोकू पजल्स, आइडेंटिफाइंग टेसिलेटिंग फिगर्स, ड्राइंग बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट डेटा. क्या आता है? आइडेंटिफाइंग नंबर चार्ट. ये हमारा क्या होगा? स्पेशल रीजनिंग को डेवलप करने में कोई हेल्प नहीं करेगा. सुडोकू हमारा क्या रीजनिंग और मेंटल एबिलिटीज़ को डेवलप करेगा, वो हमारी स्पेशल रीजनिंग में डेवलपमेंट के लिए कोई हेल्पफुल नहीं है. आइडेंटिफाइंग टेस्लिंग फिगर्स का मतलब है कि जो हम 2D 3D और 1D फिगर्स होते हैं उनके बारे में क्या बच्चा जान पाएगा. तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर. आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल for teaching children the concept of fraction? Abacus, geoboard, number chart, Cusarian rods. अब एबेकस से बच्चा क्या है? काउंटिंग और कैलकुलेशन सीखता है, वो हमारे फ्रैक्शन में हेल्प नहीं करता. जियोबोर्ड भी नहीं होगा इसका आंसर, नंबर चार्ट भी नहीं होगा. अब जो हमारी क्विजेरियन रॉड्स होती हैं उससे हम क्या कर सिखा सकते हैं बच्चों को? पार्ट और होल का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is not correct?
विथ रिगार्ड टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। हमें यहाँ पे पूछा कि नॉट करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। आर्ग्यूमेंटेशन स्किल इज इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर हायरार्किकल इन नेचर। Primary level of mathematics is concrete and do not require abstraction. Mathematics uses special vocabulary to communicate ideas precisely. अब हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है करेक्ट है, क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स की नीड होती है मैथमेटिकल नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे हायरार्किकल होते हैं नेचर में। जैसे कि हम क्या सबसे पहले काउंटिंग सिखाते हैं, फिर हम क्या है धीरे धीरे उनका एडिशन सिखाएंगे, सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों को स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें सिखा रहे हैं। तो हमारा क्या हायरार्किकल है मैथमेटिक्स नेचर में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है कि मैथमेटिक्स क्या है स्पेशल वोकैबुलरी है, उसकी स्पेशल सिंबल्स एंड नंबर्स हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। बट जो हमारा ऑप्शन 3 है वो क्या कहता है कि मैथमेटिक्स कंक्रीट है प्राइमरी लेवल पे, उसे एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं। बट क्या है हम प्राइमरी लेवल पे कुछ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसे एब्स्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि नॉट करेक्ट है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि ऑर्डिनल नंबर्स एंड कार्डिनल नंबर्स होते क्या हैं। जो हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं वो हमें क्या ऑर्डर के बारे में बताते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और जो हमारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं वो हमें क्या है काउंटिंग बताते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ओ से ऑर्डिनल, ओ से ऑर्डर, सी से कार्डिनल, सी से काउंटिंग। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पे 3 क्या है किस सेंस में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या, आई लिव ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, दिस हाउस हैज़ 3 रूम्स, ऑल ग्रुप हैव 3 टीम मेंबर्स, दिस बॉक्स कंटेन मैनी सेट ऑफ 3 पेंसिल्स। तो हमें पूछा है कार्डिनल सेंस के बारे में पूछा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें ऑर्डिनल का मतलब है ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से हमसे पूछा गया ऑर्डिनल सेंस में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। इफ 2 फिगर्स हैव सेम एरिया दे हैव इक्वल, देयर पैरामीटर आर इक्वल। इफ 2 figures have same parameter, their area are equal. The unit of parameter and the unit of area are same. The shape of figure determines the parameter. अब हमसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि अगर 2 फिगर्स है जिनका एरिया सेम है तो उनका पैरामीटर भी इक्वल होगा, बट ऐसा नहीं होता है। हमारा जो पैरामीटर है वो किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द फिगर पे डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि हमारी यूनिट क्या होती है, पेरीमीटर की क्या होती है, मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी, वेरएज जो एरिया होता है वो क्या होता है मीटर स्क्वायर में होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है कि अगर 2 फिगर्स है जिनका पैरामीटर सेम है उनका एरिया इक्वल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि जो फिगर्स है जिनका सेम एरिया है उनका पैरामीटर भी इक्वल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द करिकुलम, मैथमेटिक्स करिकुलम। द फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल. The concept of negative numbers should be introduced at primary level for better understanding. The concept of area measurement should be introduced only at upper primary level. अब हमसे यहाँ पे पूछे कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो हम क्या है प्राइमरी लेवल पे अल्जेब्रिक थिंकिंग को डेवलप करते हैं, जिसमें हम काउंटिंग सिखाते हैं बच्चों को, नंबर्स के बारे में सिखाते हैं। तो उस हिसाब से क्या होगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इस वीडियो का आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स एट प्राइमरी लेवल। अगर हमें ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट को प्राइमरी लेवल पे सिखाना है या फिर इंट्रोड्यूस करना है तो हम उसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। बाय डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल शुड बी प्रोवाइडेड फर्स्ट, चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन. Children should be exposed to triangles of all types, but the exposure to other figures should be avoided. Children should be exposed to all the figures, all the type of triangles,
एंड ऑल्सो अदर फिगर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि हमें क्या बच्चों को सारे टाइप के ट्राइंगल्स से एक्सपोज कराना चाहिए और हमें अदर फिगर्स से भी एक्सपोज कराना चाहिए ताकि बच्चे क्या ट्राइंगल और अदर फिगर्स में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या कहता है कि हमें डेफिनेशन बतानी चाहिए सिर्फ, तो ये गलत है क्योंकि हमें क्या डेफिनेशन बताने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बच्चों के समझ में नहीं आए। जब तक हम चीज़ों को कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, डेफिनेशन तो क्या एब्स्ट्रैक्ट है, हमें क्या कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पे जाना है। तो हमारा ऑप्शन 1 इनकरेक्ट होगा। चिल्ड्रन को सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल से एक्सपोज कराने का भी कोई मतलब नहीं बनता है कि जब तक क्या बच्चे क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल देखेंगे और बच्चे स्केलन या आइसोसेलेस ट्राइंगल या एक्यूट या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल देखेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे ये किस तरह का ट्राइंगल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। बच्चों को क्या है, हमें ट्राइंगल से एक्सपोज कराना है बट अदर फिगर्स को अवॉइड करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट भी कर पाए बच्चा कि वो डिफरेंट फिगर्स के बारे में, तो ये हमारा क्या मेन फोकस होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।